दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले राहुल का एक बयान काफी विवादों में था, जब राहुल गांधी ने कहा हेमंत विश्व शर्मा देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। तिलमिलाए हेमंत ने भी जवाब दिया, गांधी परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। मैं आपको पुरानी खबर सुनाने नहीं आई हूं, आपको इससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा बताने वाली हूं। कैसे हेमंत के काम का अंदाजा अंग्रेजों से मेल खाने लगा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका देश नीति में, मैं केटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, 8वीं 9वीं क्लास में स्कूलों में अंग्रेजों के द्वारा आजादी से पहले कैसे इंडियन मीडिया पर कानून लेकर लगाम लगाया गया था, ये पढ़ाया जाता है। 1910 में कानून लाया गया था इंडियन मीडिया एक्ट के नाम से। अंग्रेज पूरा कंट्रोल कर रहे थे कि जनता को क्या दिखाया जाए और क्या नहीं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि ऐसा बिना कानून लाए भी किया जा सकता है। नहीं समझे? अगर आप देश के सारे मीडिया को खरीद लें तब भी तो आप वो काम बड़े आराम से कर सकते हैं ना, जो अंग्रेज कानून लाकर कर रहे थे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही थी क्योंकि ऐसा बिना कानून लाए भी किया जा सकता है। नहीं समझे? अगर आप देश के सारे मीडिया चैनल्स को, मीडिया इंडस्ट्री को खरीद लें तब भी तो आप वो काम बड़े आराम से कर सकते हैं जो अंग्रेज कानून लाकर कर रहे थे। वैसे तो मोदी जी ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल ला ही रहे हैं, अब उसमें क्या क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला मैंने आपको बताया वो हेमंत बाबू आसाम में चालू कर चुके हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने एक बड़ा खुलासा किया है। खुलासे में काफी कुछ पता चलता है, लेकिन असली बात तो असम के प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में है। आप खुद देख लीजिए, या अगर आप खुद सर्च करना चाहें तो आप कर लीजिए कि प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक का क्या नाम है। जवाब आएगा रिनिकी भुवन शर्मा। और आप हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी का नाम सर्च कर लीजिए, आएगा रिनिकी भुवन शर्मा। मतलब हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी और प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की मालकिन एक ही है, दोनों एक ही इंसान हैं। और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि असम के अधिकतर चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स को प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ही चलाता है। इनके 3 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स हैं। 78,000 रोजाना इनके छपे अखबार पढ़ते हैं। 8 से भी ज्यादा राज्यों में इनके न्यूज ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है आप कहेंगे? तो एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बता दूं कि जनवरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में चल रही थी। उस दौरान राहुल गांधी ने हेमंत विश्व शर्मा को सबसे करप्ट मुख्यमंत्री कहा था, और उसके जवाब में हेमंत ने भी राहुल गांधी के पूरे परिवार को सबसे भ्रष्ट परिवार कहा था। लेकिन उसके अगले दिन नियामिया भरता नामक न्यूज़पेपर में क्या छपता है? आसामीज में लिखा हुआ होता है, मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। गांधी फैमिली इज द मोस्ट करप्ट फैमिली इन द कंट्री। यानी गांधी परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और आगे हेमंत विश्व शर्मा की एक एक लाइन को कोट करके बताया गया था, कैसे कांग्रेस में गांधी परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है, और राहुल गांधी का एक भी बयान नहीं था। दोस्तों, आप सोचिए, जिसके हाथ में मीडिया की ताला चाबी हो वो जनता तक तो अपनी खबर अपने तरीके से ही बताएगा। अब यहाँ गोदी मीडिया वालों की चाबी जरूर सरकार के पास होगी, लेकिन ताला तो आज भी मीडिया एजेंसीज अपने ही पास रखती है। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी खुद न्यूज चैनल्स की मालकिन हो तो न्यूज किसके मुताबिक छपेगा, आप भी समझ सकते होंगे। बता दूं कि 13 नवंबर 2006 में प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड में हेमंत विश्व शर्मा की पत्नी रिनिका भुवन शर्मा ने शुरू किया था। हालांकि तब वो कांग्रेस में थे और तब भी इसका जमकर फायदा उठाते थे। अब घर की खेती है तो जो चाहे बोलो, जो चाहे दिखाओ, और सबसे खास बात, जो चाहे नहीं दिखाओ। लेकिन इससे अगर किसी का कोई नुकसान होता है तो वो है जनता का, क्योंकि ये न्यूज एजेंसीज जनता तक बस वही खबरें पहुंचाती है जो हेमंत विश्व शर्मा उन तक पहुंचाने देते हैं। बता दूं कि हेमंत विश्व शर्मा को अपनी तारीफ की इतनी बुरी आदत पड़ गई थी कि एक खबर जब न्यूज लॉन्ड्री ने इनके खिलाफ छापी तो हेमंत विश्व शर्मा गुस्सा के मारे सोशल मीडिया पर इन पे फायर हो गए थे। बता दूं कि खबर में बताया गया था कि हेमंत विश्व शर्मा सरकारी फंड्स का इस्तेमाल अपने निजी घरेलू शादी के फंक्शंस को अटेंड करने के लिए और बीजेपी पार्टी के पॉलिटिकल कैंपेन्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका भुगतान असम की जनता करती है। जिसपे असम गवर्नमेंट के ट्विटर अकाउंट ने ये बड़ा ट्वीट लिखा था, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। वो लिखते हैं कि दिस स्टोरी बाय मीडिया आउटलेट द वायर इज मिस्चीवियस, misleading and a lazy hit job based on selective reading of handful of tweets.
द फैक्ट्स आर एज फॉलोज। मतलब ये जो न्यूज है वो मुट्ठी भर ट्वीट्स के चुनिंदा पढ़ने पर आधारित शरारतपूर्ण है, साथ ही भ्रामक और आलसी हिट जॉब है। उन्होंने अपने फैक्ट्स में लिखा था कि पहला वो जो लिखते हैं कि असम के चीफ मिनिस्टर का कोई पर्सनल फंडिंग सरकार नहीं उठाती है, उनके सारे कैंपेन्स के पैसे बीजेपी पार्टी के बैंक ट्रांसफर से किए जाते हैं। दूसरा कि जब भी मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा राज्य में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का दौरा करते हैं या किसी और राज्य जाते हैं और अगर वो किसी शादी में शामिल होते हैं, और दूसरा कि जब भी मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा राज्य में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का दौरा करते हैं या फिर किसी और राज्य जाते हैं और वो किसी शादी में शामिल होते हैं तो उससे सरकारी फंड्स पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है। बता दूं दोस्तों कि 2014 में हेमंत बिश्व शर्मा और उनकी पत्नी पर शारदा चीट स्कैम के बड़े घोटाले का आरोप लगा था। सीबीआई की रेड एक के बाद एक चालू रहती थी, जिसके तुरंत बाद हेमंत शर्मा कांग्रेस से रिजाइन करते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में हमारे देश से लोकतंत्र लंगड़ा चुका है? एक स्तंभ पर राजनेताओं ने पूरे तरीके से अपना हक समझ लिया है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।